प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको रक्तध्वज नाटक की उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर रहा था, उसमें जो दूसरा प्रमुख जो उद्देश्य से संबंधित जो बात है कि मानगढ़ के हत्याकांड की ओर ध्यान आकर्षित कराना। इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर हैं, उन्होंने यह नाटक की शीर्षक की भूमिका में ही स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि मानगढ़िया का जबरदस्त नरसंहार कांड कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। कर्नल सटन ने निहत्थे भीलवासियों और कर्नल सटन ने निहत्थे भीलवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। देखते ही देखते सहस्त्रों भील वहां ढेर हो गए थे, परंतु यज्ञ यथावत चलता रहा। किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया था और न ही किसी ने बारूद ढोल ही बजाया था। अचानक 1500 से अधिक भील मार दिए गए। इतना भयानक हत्याकांड हो गया था, लेकिन सब चुप रहे थे। फलतः उसे आज तक जलियांवाला कांड का दर्जा नहीं दिया जा सका। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर के इस कथन से लगता है कि मानगढ़ के हत्याकांड की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। वस्तु विकास की दृष्टि से मानगढ़ का हत्याकांड कार्य व्यापार की चरम सीमा है। लगता है कि कथा का सारा बंधन इसी कांड की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही किया गया है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि नाटक का अंत गोविंद स्वामी के अहिंसा और शांति के पक्ष में विचार व्यक्त करने के साथ ही होता है। फिर भी मानगढ़ के हत्याकांड की ओर ध्यान आकर्षित कराना नाटक का मूल उद्देश्य न सही, किंतु एक उद्देश्य, चाहे उसे गौण कहा जाए, माना जा सकता है। तो तीसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना और अहिंसा एवं शांति का संदेश देना। तो इसमें कि रक्तध्वज नाटक का अंतिम और मूलभूत उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना और अहिंसा और शांति का संदेश देना है। गोविंद स्वामी का धवल ध्वज शांति का प्रतीक है। धवल ध्वज रक्तपात के विरुद्ध अहिंसा का प्रतीक है। गोविंद स्वामी अहिंसा के ही समर्थक हैं। वे हिंसा को समस्या का समाधान नहीं मानते। यह ध्वज भगत पंथ का प्रतीक है। भगत पंथ का प्रवर्तन उन्होंने सबको मिलाने और अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध अहिंसा और शांतिपूर्वक आवाज उठाने के लिए किया है। नाटक में गोविंद स्वामी जी के समस्त कार्य अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए उसे मिटाने की ओर संकल्प लिया गया है। गोविंद स्वामी ने नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में जिस बचपन की घटना का वर्णन किया है, उससे भी यही प्रमाणित होता है। गोविंद स्वामी ने जब पुजारी से पूछा कि किस लिए पढ़ना चाहते हो, तो बालक गोविंदा ने दूसरे लोग क्या करते हैं इसकी जानकारी न होने के लिए उत्तर दिया, वही जो और कर रहे हैं। तब पुजारी ने बालक गोविंदा से पूछा, तू भी वही अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा? पाजी जा भाग। लेकिन जब बालक गोविंद कहता है कि बाबा मैं तो पढ़ना चाहता हूं, अत्याचार अन्याय करने के लिए, मिटाने के लिए, तब वह पुजारी उसे अपना आशीर्वाद देता है और महादेव का दिया हुआ ताबीज भी प्रदान करता है। वह कहता है कि तेरा दिया हुआ यह ताबीज आज से तेरे इस नन्हे भगत के हृदय पर बांध देता हूं, तो इसकी रक्षा करना, इसको शक्ति बल देना। इतना ही नहीं, जब रात्रि के समय पढ़ाते हुए वह अत्याचारियों के घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनता, तो वह कहता था कि वे आ गए। फिर उन अत्याचारियों के अत्याचार से खेड़ा उत्पीड़ित हो उठता था और दर्द भरी चीख सुनाई पड़ने लगती थी। पुजारी बाबा की सांस धौंकनी से चलने लगती थी। कुछ देर बाद वह पूछता, क्यों रे गोवंदिया, तू जालिमों की अकल ठिकाने लगाएगा ने? तू अत्याचारियों को मिटाएगा ने? देख रे, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलना, नहीं तो सारी विद्या अविद्या में बदल जाएगी। तुझे ताउम्र पछताना पड़ेगा, तुझे सांप डस लेगा। पुजारी बाबा की ये शब्द जब बालक गोविंदा के हृदय में घर कर गए और वह विद्या प्राप्त कर अन्याय और अत्याचार को मिटाने में लग गया और इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अन्याय और अत्याचार को उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से मिटाना नहीं चाहा, क्योंकि वह भी अंततः अन्याय और अत्याचार की संज्ञा ही पाता है। नाटक के उद्देश्य पर गोविंद स्वामी ने
जज के सामने बयान के अंतिम अंश से भी यही प्रकाश डाला है कि अहिंसा और शांति के द्वारा मानव विकास कर सकता है। यहाँ उनके शब्दों को उद्धृत किया जा सकता है कि मैंने धवल ध्वज चुना था और उसे शांति का दूत समझकर सबके हाथों में दे दिया था, पर कुछ लोगों ने, जिन्हें शांति नहीं पसंद है, मानव के विकास से जिन्हें परहेज है और प्यार की अपेक्षा जिन्हें नफरत से प्यार है, धवल ध्वज को रक्त ध्वज में बदलकर यह बतला दिया कि समय हिंसा चाहता है। पर यह बात एकदम जुदा है कि समय हिंसा चाहता है या अहिंसा। तो ये 2-3 बिंदुओं के माध्यम से इस नाटक के उद्देश्य को समझा जा सकता है। निष्कर्षतः रक्तध्वज नाटक की मूल संवेदना अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर मानव में समानता तथा सामंजस्य का प्रतिपादन करना रहा है। इसमें अहिंसा एवं शांति के साथ राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी व्यक्त हुआ है। इस कारण यह नाटक उद्देश्य की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सफल रहा है। धन्यवाद।